अहले इल्म की तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। अमा जब जब उमर जैसा दबंग बदल गया, उमर जैसा दबंग बदल गया, तो कुफ्र के बड़े बड़े मठाधीशों को डर लगता कि गलती से अगर इस्लाम गरीब नवाज की शक्ल में आ गया तो ना जाने किनको किनको बदल के रख देगा। तब कुफ्र ने सर जोड़कर कहा, मोइनुद्दीन आ तो गए हो, पानी में बड़ा दम है, बंद कर दूंगा पानी तो पानी पानी के लिए तड़पोगे और यहां से निकल जाओगे। तब बताई रसूल ने मुस्कुराकर कहा, अकल के टुवरो, तुम हम पर पानी बदलकर हमें बदलोगे? तुम हम पर पानी बंद करके हमें बदलोगे? अरे मोइनुद्दीन आना सागर ही बदल के रख देगा। इस्लाम बदला नहीं लेता, क्या करता है? जोर से, जोर से, जोर से डरो मत, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और कहां कहां बदला? पूरी दुनिया में बदल दिया, पूरी दुनिया में बदल दिया। कैसे बदला? इसी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जिसको कपड़ा पहनने पर टैक्स देना पड़ता था, और सच्चाई यह है कि उनको कपड़ा पहनना समाजन और हुकूमत के कानून में जुर्म था, और उनके जिस्म से सामंतवादियां खेलते रहे, कोई उफ नहीं कर सकता। लेकिन इसी भारत की भूमि में, मैसूर की वादी में, एक इस्लाम के घराने में, इस्लाम के घराने में एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम हैदर अली टीपू सुल्तान था, और ऐलान करके कह दिया कि आज के बाद भारत की कोई धर्म, कोई जाति, कोई बिरादरी हो, सबकी बेटी एक समान है और सबको कपड़ा पहनने का हक है, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जा सकता। और जब ये निकला है पैगाम टीपू सुल्तान का, तो गांव का गांव बदलने लगा, इलाके का इलाका बदलने लगा। ये है इस्लाम, जो बदला नहीं लेता, बदल देता है। और कैसे कैसे बदलता है? तो अब दिल लगा लो तो दो बात और अर्ज कर दो, लेकिन एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अच्छा, एक बार जोर से बोल के बता दो। माशाअल्लाह, इजाजत है? इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। अब याद करो वो तारीख जब शराब के हराम होने का जब तक कुरान में हुक्म नहीं आया था, हर घर में मटका, हर घर में नशा, और कोयला काटा बाप दादा ने, दारू पी रहा मुसलमान का बेटा। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? क्या बाप का खून पानी बन गया? कैसे बाप हो? और वो मां कैसी है जिस मां ने अपने खून को दूध बनाकर पिलाया था? उस मां के खून ने, मां के लहू ने इसलिए नहीं अपना खूने जिगर पिलाया था कि जिसके मुंह में उसका पिस्तान जा रहा, उसके मुंह में दारू की बोतल जाए, बल्कि मां ने यह सोच के दूध पिलाया था कि मैं जिस औलाद को दूध पिला रही हूं वो मेरा बेटा शराब नहीं पिएगा, बल्कि मेरा बेटा मुस्तफा पर सलाम पढ़ेगा। बरकत की ताबीज मांग रहे हो पीर साहब से?
आपकी औलाद आपके कब्जे में नहीं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। क्यों कब्जे में नहीं है? जमीन आपकी, प्रॉपर्टी आपकी, मकान आपका, औलाद आपकी, और वो भी आपके कब्जे में नहीं। इसका मतलब यह कि बाप सिलेंडर हो चुका है आवारा बेटों के सामने। वह औलाद किस काम की पाल रहे हो जो कब्र में भी अजाब का जरिया बने और कयामत में भी रुसवाई का सामान बने? डिक्लेयर कर दो। या मुखिया जी कमेटी तो होगी, सदर सेक्रेटरी भी होंगे। अगर मेरी आवाज जा रही है, जमीर वाले सदर सेक्रेटरी हो और अपने गांव में, अपने गांव के, अपनी कौम की औलादों के मुस्तकबिल से तुझे दर्द है, तो जलसे के बाद चारों सदर सेक्रेटरी सर जोड़ के बैठ जाओ और एक चटाई बनाओ। और चटाई ये बने कि जिसका बेटा शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा, नशा करते हुए पकड़ा पाया जाएगा, उसके घर में अगर मैयत हो जाएगी तो गांव का कोई आदमी उसके बाप के जनाजे को कांधा नहीं देगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लगा पीछे नारा, ये होना चाहिए। हम अपनी कौम के उन जवानों से कहेंगे जो बाप की कमाई से स्मार्ट मोबाइल लेकर के आवारगी कर रहे हो। अरे मेरी बेटियां गैरों के घर चली गई रे, हम देखते रह गए, हम देखते रह गए। धक्का देकर हमारी औलादों को बाहर कर दिया गया, हम देखते रह गए। लवारिस समझकर 64 बच्चों को मारा गया, हम देखते रह गए। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो जाहिल होता है ना, वो दिल का बड़ा कमजोर होता है। आपने अपनी औलादों को तालीम नहीं दी। क्या करोगे? कोठी, बिल्डिंग, मकान, टाइल्स, मार्बल, एसी, कूलर, क्या करोगे? किस काम के लिए, किसके लिए बनाए हो? याद रखना बलियाबी की इस बात को। 50,000 रुपये का सूट पहना दो, अगर औलाद जाहिल है तो 50,000 का सूट पहनने के बाद भी वो नंगा दिखाई देगा। और अगर पढ़ी लिखी औलाद है, मोटिया मार्किन भी अगर पहने हुई है, तो आपका बेटा 1.5 लाख रुपए के सूट वाले पर पढ़ा लिखा नौजवान भारी नजर आएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ेंगे और इल्तिजा करेंगे, चारों कमेटी के सदर सेक्रेटरी तय करें, पूरे जिला कठी का मत लीजिए, अपने गांव की एक चटाई बनाइए, गांव की। क्या गजब है साहब, क्या गजब है। यानी 50-50 स्कॉर्पियो बारात जा रही है। बोलो सही है कि गलत? बैंड पार्टी अलग, पटाखा अलग। अभी कुर्बानी आने वाली है ना, यानी जानवर बिकता है कुर्बानी का। पागल से भी कहिए ना, पागल से भी। कांके रांची में जाइए पागल खाने के पास, और पागल से भी बोलिए कि तुम अपना खून बेचोगे, तो पागल भी कहेगा कि तुम मुझको पागल समझते हो क्या?
मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं, खून बेच नहीं सकता। यानी पागलों को भी एहसास है कि जिंदगी बचाने के लिए खून दिया जाता है, खून बेचा नहीं जाता। इन पागलों को कौन समझावे? जिस लड़के को सीना ठोक के कहता था ये मेरा खून है जी, ये मेरी औलाद है, खून भी कहा, औलाद भी कहा, और 3 लाख रुपया और एक बुलेट पर सौदा भी कर लिया। तो या तो ये दावा मत करो कि ये औलाद है, दरवाजे पर एक नेम प्लेट टांग दो कि मेरे घर पे 4 जानवर हैं, साइज ये है, रंग ऐसा है, पढ़ा लिखा इतना है, रेट इतना है, आओ खरीद लो। और ये बिकने वाले बच्चे भी क्या गजब के हैं। अरे बाप ने औलाद कहा था, माना होता तो सौदा थोड़ी करता। तो बेटा पैदा हुआ तो सोचा कि चलो एक बैलेंस पैदा घर में आ गया। मुखिया जी, जब तहरीक बेदारी का कारवां चल रहा था ना, तो बिहार में एक जगह मुजफ्फरपुर, मैं बहुत जहनी तनाव में उस वक्त था जब मालूम हुआ कि 3 बच्चियां गैरों के साथ चली गई। तेरा बलिया भी तो सड़क पे रो भी नहीं सकता यार। कहीं मेरे दुश्मन मुझको कमजोर न समझ ले, लेकिन जिसके लिए रो रहा हूं ना, या तो वो पत्थर बन चुका है या अंदर का जमीर मर चुका है, वरना क्या गरज थी मुझको। झारखंड में हमारे बच्चों की जान जाए तो मैं तड़पता हूं, पटना में क्यों मारे गए मेरे बच्चे, क्या कसूर था मेरे बच्चों का। बेटी किसी की भी जाए, लगता है वो रात कयामत की है। जब मैं परेशान हो गया तो कुछ कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों ने कहा कि हजरत एक मर्तबा मीटिंग करके हम लोगों को बुलाओ, हम लोग बताते हैं कि बच्चियां क्यों गैरों के साथ जा रही हैं। सुनो, इसी तरह का मैंने स्टेज लगवाया, एक तरफ बच्चियां हैं, एक तरफ बच्चे। जब मैंने माइक दिया, मैंने कहा आज आप लोग बोलोगे मैं सुनूंगा, आज आप बोलो मैं सुनूंगा। आखिर मेरी मेहनत में कहां फॉल्ट है बताओ। बेटी वाले हो तो कान खोल कर सुनो, और बेटा वाले हो तो भी कान खोल कर सुनो। बच्चियों ने कहा कि हजरत हम स्कूल से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, हम लड़की हैं, अपने दिल की बात भाई को नहीं कह सकती, चचा अब्बू को भी नहीं कह सकती। एक मां ही है जिस मां से हर बेटी अपने दिल की बात कह लेती। लेकिन जब हम स्कूल से कोचिंग से आते ना, तो मेरी मां को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। मां अलग मोबाइल लेकर रूम में पड़ी है, भाई अलग मोबाइल लेकर रूम में पड़ा है। अब्बू आते रात को दुकान से, कारोबार से, खाना खाते वो भी मोबाइल लेके पड़ जाते। हम किससे बात करें? मेरा भाई है, मेरे बगल में बैठ करके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर चैटिंग करता।
रहम कर दो अल्लाह के वास्ते, अब रहम कर दो, वरना कब्रों की निशानात तो मिलेंगे, कब्रों के अंदर हमें और आपको सुकून नहीं मिलेगा। और कब्रों में अगर सुकून से जीना चाहते हो तो अपने घरों को सुधार दो और अपनी औलादों को संवार दो। तुम जितने भी जुर्म किए हो, तेरे मरने के बाद औलादे सालेह नेक काम करते रहेंगी, इसका अज्र तेरे मरने के बाद कब्र में भी तुझको मिलते रहेगा। लेकिन कौन समझाए आपको? आलिमों का एहतराम और मोहब्बत आप में नहीं। ये तो यहूदियों ने एक नया प्लान बनाया कि जिस मजहब को कि रीढ़ की हड्डी तोड़नी हो, उस मजहब के रहनुमाओं को बाजारू बना दो। जब समाज में जिनकी बातें मानी जाती हो उसको वैल्यूलेस कर दो। जिसके नाम पर, जिसकी आवाज पर और जिसके कहने से 150 लोग जमा होते हों, उसकी छवि को बिगाड़ दो, ताकि लोगों को एकजुट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। न लोग जमा होंगे और न काम की बात सुनेंगे और न कोई एजेंडा तय कर पाएंगे। फिर जैसे चाहो वैसे गन्ने की तरह पेर के रख दो, हम इल्तिजा करेंगे। बलिया भी आदमी है, आदमी है, गलती हो सकती है, लेकिन एहसासे जिम्मेदारी भी रहती है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे और गुजारिश करेंगे। जमीन कारी साहब कितनी है मदरसे की? कितना? 40 डिसमिल। कट्ठा कितना हुआ? 10 कट्ठा। थोड़ी जमीन मुखिया जी और खरीदवाइए और प्लान ये रखिए, मदरसे के साथ साथ बच्चियों के हाई स्कूल या 10+2 तक का एप्लीकेशन आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए पेपर और नक्शा बनवाइए उसका ढंग का। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं होती। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। इस मदरसे को मदरसा समझकर नहीं, मिशन समझकर ईंट डालिए और ये नक्शा बना दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हम आप अपने सामने देखें वो बाहर के दिन, लेकिन जब मिशन की बुनियाद पड़ जाएगी तो हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, लोग रहें न रहें, मिशन रहेगा। तो बोलिए, यहां बच्चियों के लिए स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? उसके लिए दिल बड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं गुजारिश करूंगा कि कमेटी का दायरा भी थोड़ा लंबा कीजिए। तहरीक को खड़ा करने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। घर चलाने के लिए घर के गार्जियन को हर बात बर्दाश्त करके और सबकी जरूरतों का ख्याल करना पड़ता है। इसलिए इस मदरसे को उसी पैटर्न पर ले चलिए। मदरसा कम बच्चियों का स्कूल बने। और चितरपुर में तो अभी शायद पता नहीं है कि चले गए, आए थे, मुलाकात भी हुई, चले गए। जिनका स्कूल चलता है सीबीएसई पैटर्न का, 900 बच्चे हैं। सुनने के बाद बलियावी को थोड़ी सी एनर्जी मिली। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए मत सोचिए कि होगा कैसे, होगा कैसे। अगर ये सोचकर हमारे बड़े थक गए होते तो आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया नहीं बना होता, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं बना होता।
अलजामतुल अशफिया मुबारकपुर नहीं बना होता, इदारे शरिया नहीं बना होता, जामतुर रजा नहीं बना होता, फैजुल उलूम नहीं बना होता। अगर यही सोच करके थक जाता मुसलमान कि आगे होगा कैसे, तो भारत में इतनी मस्जिदें नहीं बनी होती। इसलिए मिशन की बुनियाद डालिए और इसको बड़े स्केल पर ले चलिए। इस मुहिम में, इस मिशन के लिए अगर आप आवाज दीजिएगा तो मैं अपने किराए भाड़ा से चल के आ जाऊंगा, लेकिन इसके लिए पास पड़ोस का कोई टोला नहीं बचना चाहिए। हर टोले से 2-3, 4-6 आदमी को जोड़कर एक कमेटी बनाइए जो मजलिसे मुशावरत हो, और मजलिसे मुशावरत का कोई लिमिट नहीं रखिए। रांची का भी हो, हजारीबाग का भी हो, रामगढ़ का भी हो। 1000 आदमी, 2000 आदमी की लिस्ट बनाइए जो साल में 1000 रुपया दे दे, साल में 2000 रुपया दे दे, और एक नक्शा बनाकर निकलिए। हमें पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा इत्मीनान है कि ये कौम राख के नीचे दबी है, अभी मरी नहीं है। राख हटा दीजिए, इनकलाब की चिंगारी खुद ब खुद निकल आएगी। इसलिए इसको थोड़ा दायरे को आगे बढ़ाइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये इदारा एक तारीखी बनेगा, लेकिन जमीन थोड़ी और बढ़ाइए, इसलिए कि जब इदारा बन जाता है फिर जमीन का लेना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी जमीन रहे कि गवर्नमेंट के सीने पर चढ़ करके आदमी कम से कम मान्यता तो ले सके। जब तक के मान्यता नहीं प्राप्त होगा, और मान्यता लेने के लिए बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जमीन दिखानी पड़ेगी, कमेटी अप टू डेट रखना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब तो है ही है, रांची में वो मदद करेंगे। मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा। तो बोलिए ये तजवीज ठीक है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर मेरी बेटियां गैरों के कुआं से कब तक पानी पिएंगे, कब तक? और इतनी बड़ी आबादी अल्लाह ने क्या नहीं दिया है? रब का शुक्र अदा कीजिए, हर चीज है। अगर नहीं है कोई चीज तो हमारे नौजवानों में कुछ बनने की लालच नहीं है। जो गाड़ी लेने के लिए हमको गई थी, जो चला रहा था, मैंने उससे पूछा कितने घर की आबादी है, तो बताया आबादी बहुत बड़ी है। मैंने कहा 1-2 अफसर है कि नहीं है यहां, तो वो अफसर नहीं समझ रहा था। वो कह रहा कि वो क्या बोलते हैं, सीसीएल में कुछ लोग काम करते हैं। मैंने कहा सीसीएल में अफसर थोड़े ही होंगे, सीसीएल में कोयला काटते होंगे। तो बाप दादा ने मजदूरी की, नमक रोटी खाया, पंता भात खा के जिंदगी बिता लिया, लेकिन जमीन के टुकड़े बचा के रखे। तब आज राजा बनकर के चाबी लेके घूम रहे हो आप। अपनी नस्लों को महफूज रखने के लिए तालीम याफ्ता बनाना जरूरी है, और ये जिंदगी का मिशन है। मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास बनवाओ औलादों की, मोटियां मार्किन पहनाओ। कोई जरूरी नहीं है मकान में टाइल्स मार्बल मोज़ाइक की, रहने दो टूटी खाट पर, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसलिए कि मदरसों से निकलकर उलमा की फौज ने मुसल्ला संभाल रखा है। जिस दिन अपनी औलादों को पढ़ा दोगे, वो पावर का कलम जब उठा लेगा, तब अपने आलिमों से कहेगा, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदा आप बचा लीजिए, कलम के पावर की नोक से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम आप कर लीजिए, आधा काम हम कर लेते हैं। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। और कुफ्र को इसी से डर लगता है
कि पता नहीं कब किसको बदल दे, तब नया नया कानून लाया जाता है। नया नया कानून इसीलिए इसी डर से लाया जाता है। और बलियाबी विभाग दोहल कहता है कि तुम कानून की किताब गर्दन में बांध के घूमते रहो, इस्लाम दिखेगा नहीं लेकिन मिलेगा हर जगह। दिखेगा नहीं लेकिन मिलेगा हर जगह। आप कहेंगे जब दिखेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? अरे ये मस्जिदों के मीनारों से अजान दिख ही तो रहा है। ये मस्जिदों के मीनारों से अजान इस्लाम दिख ही तो रहा है। ये मेरे चेहरों की दाढ़ियां, सर पे अमामा टोपी, इस्लाम दिख ही तो रहा है। ट्रेन हो कि रैली, रोजे वाला बदन और चेहरा दिख ही तो रहा है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, पंचायत को मजबूत कीजिए, एक चटाई बनाइए और एक होइए, एक होइए। मौज की लड़ाई लड़िएगा, औलादें सर बचाने की जंग लड़ेंगी। और अगर आपने नस्लें बचाने की जंग लड़ ली तो फिर मोच भूल जाइएगा। जो कौम मोच की जंग लड़ी है वो सरों का जंग हार गई, और जो कौम सर का जंग लड़ी है उस कौम की मोच आज भी सलामत है। इसलिए दिमाग से ये खुराफात निकाल दीजिए कि आप कुछ पैसा वाले हैं। इस कोड़ को निकाल के फेंकिए और ये सोच करके फेंकिए कि मेरा पैसा मेरी औलाद के काम आवे और कब्र में मेरे काम ना आ सके, तो ये दौलत किसी काम की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।